इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री 6th क्लास का एक आर्टिकल है, हम उसे पढ़ रहे हैं। टैक्सेज एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. जहाँ तक की रूलर की बात है, वो महाजनपद जिस पे राज करते थे, उन्हें बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने होते थे, किले बनाने होते थे, अपनी आर्मी को फीड कराना होता था, तो उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, और जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल चाहिए थे। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्राउट बाई पीपल, एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदाज, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो पहले ऐसा होता था कि कुछ ओकेजनल गिफ्ट इनको प्रोवाइड किए जाते थे राजा को महाजन जनपद से, और वो एक फॉर्म होता था टैक्स के फॉर्म में। तो राजा ने डिसाइड किया कि एक रेगुलर टैक्स हम इनसे कलेक्ट करें। टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो टैक्स था क्रॉप पे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज ज़्यादातर लोग फार्मर थे। This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what are produced. जो टैक्स की फॉर्म थी वो क्रॉप ही थी, कि मतलब उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया उसका छठा भाग उन्हें टैक्स की फॉर्म में पे करना था। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर, also known as भागा। देयर वर टैक्सेज ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल। क्राफ्ट पर्सन से भी टैक्स लिया जाता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। लेबर की फॉर्म में हम इसे कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए वीवर और ए स्मिथ मे हैव had to work for a day every month for the king. जो भी काम करने वाला पर्सन है, क्राफ्ट पर्सन है, उसे एक दिन महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना होगा। मतलब जो भी उस दिन वो कमाएगा वो राजा को पे करना होगा एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। तो उसका लेबर हुआ, वो एक फॉर्म ऑफ टैक्स हुआ। Herders were also expecting to pay taxes in the form of animals and animal produce. Herders जो होते थे वो अपनी टैक्स को एनिमल की फॉर्म में दे सकते थे, या फिर एनिमल से जो प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि मिल्क मिला है, तो वो मिल्क को दे करके अपना टैक्स पे कर सकते थे। There were also taxes on the goods and goods that were bought and sold through trade. ट्रेडर को भी यहाँ पे टैक्स देना था, कि वो जो भी बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो हम इसे मर्चेंट के ऊपर भी टैक्स मान सकते हैं। एंड हंटर्स एंड गेदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स होते थे और गैदर्स इकट्ठे करने वाले होते थे, उन्हें भी टैक्स देना होता था। जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुआ है, प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, कि मतलब जो हमें वहाँ से मिला है, तो कुछ परसेंटेज वहाँ पे थी नहीं, बट हाँ कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, कि वुड मांग लिया या फिर कोई अदर फॉर्म हो, तो वो इस फॉर्म में अपना टैक्स पे करते थे राजा को। तो दैट वाज द वे ऑफ टैक्सेस इन द एंशिएंट हिस्ट्री of the 6th class. You can read this article on the page number 15. Thank you for watching this video and giving your time.